नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है शब्द भेद। ठीक है, आइए हम जानते हैं शब्द भेद के बारे में जानते हैं और इनसे एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। 2 से 3 नंबर यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। अब 4 प्रकार कौन कौन से हैं और इनके प्रकार कौन कौन से हैं ये देखेंगे समझेंगे ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर 5 प्रकार के होता है। ठीक है, अब इसमें आया उत्पत्ति है शब्द आया। ठीक है, अब उत्पत्ति से हमें याद रखना है कि हमारा शरीर किनसे निर्माण हुआ है, किनसे उत्पत्ति हुआ है, तो किनसे हुआ है, जो पंच तत्व से हुआ है। ठीक है, अब पंच तत्व में कौन कौन आता है, अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश है, मिट्टी है। तो इस तरह हमें क्या रखना है, इनके 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, उत्पत्ति है। उत्पत्ति रचना एवं बनावट के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है। अब इसमें आता है रचना। अब रचना देखेंगे कि हमारे ब्रह्मांड की रचना कैसी कैसी हुई है। एक तो क्या है, स्वर्ग है, एक नर्क है और एक क्या है, धरती लोक है। तो इस तरह हमें याद रखना है कि रचना के आधार पर कितने हैं, 3 प्रकार में बांटा गया है। अब तीसरा तीसरा वर्गीकरण देखते हैं। तीसरा वर्गीकरण रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, वैज्ञानिक विवेचन के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, 2 प्रकार से बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो कौन कौन से, अब रूप से देखते हैं। अब रूप कितने प्रकार के हो सकते हैं, अब किसी का रूप हो या फिर सिक्के का 2 पहलू होता है। ठीक है, 2 रूप होता है, एक क्या होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है। इसी तरह क्या होता है, कोई भी चीज़ हो उनका क्या होगा, एक सही होगा एक गलत होगा, 2 प्रकार होगा ना। तो इनसे याद रखना है कि रूप के आधार पर 2 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, अब क्या है, चौथा क्या है, अर्थ के आधार पर देखेंगे। अर्थ के आधार पर कितने वर्गीकरण किया है, ये क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। जैसे क्या है, किसी कोई भी शब्द है। ठीक है, कोई भी शब्द होता है उनका क्या होता है, 2 मतलब निकलता है, डबल मीनिंग होता है। ठीक है, दो दो मीनिंग बातें होती है, जो जो भी शब्द होगा तो 2 मीनिंग बातें होगी। तो इनसे याद रखना है कि अर्थ के आधार पर 2 या 4 वर्गों में 4 प्रकारों में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार, जो हमारे पंच तत्व है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मिट्टी। दूसरा क्या था, उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार बांटा गया है। जैसे क्या है, ब्रह्मांड की रचना किन से हुई है, स्वर्ग, नर्क और धरती लोक में डिवाइड हुआ है। अब तीसरा क्या है, रूप के आधार पर। रूप के आधार पर दो, जैसे क्या होता है, किसी भी चीज़ को देखते हैं हम दो दो तरीके से देखते हैं, एक सही तरीके से देखेंगे और एक गलत तरीके से देखते हैं। ठीक है, अब चौथा क्या है, अर्थ के आधार पर चौथा अर्थ, तो कोई भी शब्द होता है उनका क्या है, 2 ही मीनिंग होता है। ठीक है, अब देखेंगे सबसे पहला देखेंगे। सबसे पहला क्या है, उत्पत्ति के आधार उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब उत्पत्ति के आधार पर मैंने बताया कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, अब 3 प्रकार के हो बताया, तो अब देखेंगे सबसे पहला क्या है, रूट देखेंगे। अब रूट क्या होता है, रूट मतलब क्या होता है, रूट इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूट। तो अगर किसी शब्द के 2 भागों में बांटा जाए, इस शब्द को क्या है, 2 भागों में बांटा जाए, तो दोनों दोनों के कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, जैसे कि क्या दिया है, एग्जाम्पल में क्या देते हैं, हाथ देखते हैं। ठीक है, अब हाथ को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्या डिवाइड कर दिए तो इनका स्वतंत्र मतलब निकला क्या, नहीं निकला। जब एक साथ है तो तब ही मतलब निकलता है। तो क्या बोले कि जो भी शब्द होता है उनको 2 भागों में डिवाइड करते हैं तो किसी का उनका मतलब नहीं निकलता। ठीक है, स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता। दूसरा क्या है, पैर। पैर देखते हैं, इनको अलग अलग कर दो तो क्या है, इनका स्वतंत्र मतलब निकला, नहीं निकला। ठीक, ये क्या है, रूट शब्द होता है। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है, यौगिक शब्द देखेंगे। यौगिक शब्द क्या होगा, किसी शब्द के खंड को बांटने पर स्वतंत्र मतलब निकलता है। जैसे कि क्या है, विद्यालय है। अब विद्यालय को 2 भागों में डिवाइड किए, एक क्या हुआ, विद्याधन आलय हुआ। ठीक है, क्या हुआ, विद्याधन आलय हुआ। ठीक है, अब इनका अलग अलग विद्या ज्ञान पता चल रहा है, आलय आश्रम पता चल रहा है कि दोनों का स्वतंत्र मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, अब क्या है, पाठशाला, पाठ प्लस शाला। ठीक है, इनका स्वतंत्र मतलब निकला। अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, योग रूढ़ देते हैं। ठीक है, तीसरा प्रकार योग रूढ़ होता है। इसमें क्या होता है, जैसे खंड में बैठे रहने पर क्या होता है ये क्या है, गलत है, बटे रहने पर। ठीक है, क्या है, बटे रहने पर, खंड में बटे रहने पर दोनों का अलग अलग मतलब हो और जोड़ देने पर तीसरा मतलब निकले।
ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले इनका एग्जाम्पल ही देखना, ठीक है, एग्जाम्पल देखना, उसके बाद ही इसे समझना। जैसे कि एग्जाम्पल है पंकज है, ठीक है। अब इसे हम अलग अलग करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं। एक पक प्लस जा, तो पक का मतलब होता है कीचड़ और जा का होता है जन्म। जो कीचड़ में जन्म हुआ, पंकज कमल फूल, ठीक है, समझ आया। इसके इसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जलद। अब इन्हें संधि विच्छेद कर दिए, जल प्लस द। अब जल का मतलब क्या होता है, बादल पानी, और दा का मतलब देने वाला, जल देने वाला क्या होता है, बादल, जलद होता है, ठीक है। इसी तरह क्या है चक्र पानी। जब चक्र पानी को अलग अलग किए, चक्र प्लस पानी अलग अलग किए, तो चक्र 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 पानी, ठीक है, तो क्या हुआ चक्र पानी, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे। और उत्पत्ति के आधार पर बताया जो क्या है, पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, इनके हिसाब से मैंने आपको समझा दिया ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तत्सम। तत्सम शब्द देखेंगे, ठीक है, जो क्या होता है, जो संस्कृत संस्कृत शब्द से सीधे लिए गए हों, उसे क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। हम इसे जितने भी क्या है जो प्रकार है उनका बहुत बड़ा क्या हो चैप्टर है, ठीक है, तो उसे हम अलग अलग डिवाइड करके पढ़ेंगे। जिनका जो प्रकार है अभी इतने में ही संक्षिप्त पढ़े रहो, ठीक है। अब देखते हैं तत्सम रूप, देखते हैं तत्सम क्या है, जो संस्कृत शब्द होते हैं, ठीक है, जो संस्कृत से उठाकर लिए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। जैसे क्या है, अग्नि है, वायु है, माता है, पिता है, क्या है, सखा है, पुत्र है, ऐसे क्या है संस्कृत शब्द होते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्या है, सेकंड प्रकार क्या है, तद्भव। तद्भव किसे बोलते हैं, संस्कृत शब्दों के विकृत या प्रवर्तित होकर बने शब्द, हिंदी शब्द, उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द बोलते हैं। जैसे क्या है, कर्पूर दिया है, क्या दिया है, कर्पूर दिया है, क्या क्या बोलते हैं, कर्पूर, कपूर बोलते हैं। इसी तरह क्या है, हस्त दिया है, उसे क्या बोलते हैं, हाथ बोलते हैं, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा प्रकार, देखते हैं तीसरा प्रकार क्या है, तीसरा वर्गीकरण क्या है, देशज शब्द, या क्या हो, देसी शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे हम क्या है देसी शब्द बोलते हैं, जैसे क्या हुआ, लोटा हो गया, पगड़ी हो गया, पेट हो गया, इसे क्या बोलते हैं, देसी शब्द बोलते हैं, ठीक है। इसी अनुसार क्या होता है, चौथा वर्गीकरण क्या है, चौथा प्रकार क्या है, विदेशी शब्द, या क्या है विदेशज शब्द। जैसे क्या है, जो बाहर से आया है, विदेश से आया है, ठीक है। जैसे क्या हो गया, क्रिकेट हो गया, कंपनी हो गया, हॉस्पिटल हो गया, और क्या हो गया, कैप्टन हो गया। तो ये क्या है, विदेश से आया है शब्द, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, विदेशी शब्द बोलेंगे। अब इसी अनुसार क्या है, पांचवा प्रकार क्या है, संकर शब्द। संकर शब्द क्या होता है, दो अलग स्रोतों से आए शब्दों को, अलग स्रोतों में आए शब्दों के मेल से बने नए शब्द को क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। समझ नहीं आया तो हम समझेंगे। जैसे क्या हो गया, कोई दो शब्द है, ठीक है, एक शब्द है जो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना होता है, ठीक है। आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहला क्या है, रेलगाड़ी, क्या है, रेलगाड़ी, ठीक है। अब इनका संधि विच्छेद कर लो, एक रेल हुआ, दूसरा क्या हुआ, गाड़ी हुआ। तो रेल किससे आया है, इंग्लिश से आया है, और गाड़ी किससे आया है, हिंदी से आया है, ठीक है। उसी उसी अनुसार क्या है, छायादार, क्या है, छायादार। अब छायादार किससे आया है, अब छाया प्लस क्या है, दार। अब छाया किससे आया है, एक संस्कृत शब्द है, ठीक है, क्या है, संस्कृत शब्द है, और दार क्या है, फारसी शब्द है, ठीक। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, रूप के आधार पर। अब रूप के आधार पर बताया हूँ कितने प्रकार के होता है, रूप कैसा होता है, किसी भी रूप क्या होता है, एक सही होगा या फिर गलत होगा, दो प्रकार के होगा। तो सबसे पहला क्या है, विकारी शब्द। पहला क्या है, विकारी शब्द। किसे कहते हैं विकारी शब्द, वे शब्द जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण होना है, इनका हो जाए मूल शब्द का रूपांतरण हो जाए, ठीक है। आइए एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल क्या है, लड़का पढ़ रहा है, लड़का, ठीक है, कौन है, लड़का पढ़ रहा है। इधर क्या है, लड़की पढ़ रही है, तो लिंग चेंज किए, लड़का पढ़ रहा है, बॉय है। अब वचन के आधार पर क्या है, मूल शब्द का रूपांतरण हो रहा है, ठीक है। अब मूल शब्द क्या है, लड़का है, तो इधर क्या हो रहा है, लड़की पढ़ रही है, ठीक। उसी अनुसार क्या है, लड़के के लिए आम लाओ, लड़के के लिए आम लाओ। अब कारक को चेंज किए तो क्या होगा, लड़के के लिए आम लाओ, वो क्या होगा, लड़कों के लिए आम लाओ।
बहुत सारे लड़कों के लिए आंवला। उसी अनुसार क्या है, वचन है लड़का दौड़ रहा है, एक लड़का दौड़ रहा है। अब लड़के दौड़ रहे हैं, बहुत सारे लड़के दौड़ रहे हैं, ठीक है। तो वचन, एक वचन, बहुवचन, इसमें देखा डिफरेंस दिखा। इसी अनुसार क्या होता है, सेकंड क्या होता है, अविकारी शब्द। इसमें क्या होता है, जैसे जिन शब्दों का मूल रूप होता है उसमें क्या है, लिंग वचन और कारक के आधार पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात क्या है, शब्द हमेशा एक ही जैसे रहता है। आज, आज को आज ही बोलेंगे, कल, मैं, यहाँ, वहाँ, क्योंकि, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, अर्थ के आधार पर। सबसे क्या है, सबसे लास्ट क्या है, अर्थ के आधार पर वर्गीकरण किया है। अर्थ के आधार पर कितने हैं, 2 या 4 बोला, ठीक है। अब देखेंगे अर्थ। अब किसी भी क्या है शब्द का क्या होता है, किसी भी बात का क्या होता है, डबल मीनिंग होता है, इनसे याद रखना अर्थ का। अब सबसे पहला क्या है, एकार्थी शब्द। क्या है, एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द जिसका एक ही अर्थ है, जैसे क्या है, गंगा नदी है, राधा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द होते हैं, ठीक है। इसी अनुसार क्या है, अनेकार्थी शब्द होता है, जिसमें क्या है, जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ निकले। जैसे कि क्या है, कणक। क्या है, कणक, इनका मतलब क्या होता है, सोना भी होता है और क्या होता है, धतुरा भी होता है। उसी अनुसार क्या है, कर। कर का मतलब क्या होता है, हाथ भी होता है और क्या होता है, टैक्स भी होता है। इसी अनुसार क्या